हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डोरेमोन की नई एपिसोड में। मगर वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो इस वीडियो में डोरेमोन नोबिता को गोरे गोरे कॉमिक बुक देता है, मगर वो बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं। डोरेमोन कहता है कि ये मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ, तो तुम इन्हें जल्दी से पढ़ लेना। मगर नोबिता कहता है कि ये तो बहुत छोटी हैं। मगर डोरेमोन उसे जैसे ही बुक खोलने को कहता है तो वो बुक बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, जिसमें तस्वीरें मुख्तलिफ बातें करने लग जाती हैं। उसके बाद वो दोनों मिलकर कॉमिक बुक को पढ़ते हैं, जिससे वो दोनों बहुत खुश होते हैं। अब अगली बारी आती है गोरे गोरे कॉमिक्स के गिफ्ट ओपन करने की। अब वो दोनों बैठकर गिफ्ट ओपन करते हैं और सबसे पहले मैथ के गिफ्ट निकलते हैं, मगर नोबिता को ये सब पसंद नहीं आता। उसके बाद वो बाहर जाते हैं और एक गिफ्ट ओपन करते हैं, जिसमें से एक बड़ा सारा घर निकलता है और वो घर बना लेते हैं। और वहाँ एक लड़की भी आ जाती है जिसके कपड़े भी होते हैं। अब उनका एक दोस्त उन्हें देख लेता है, जो भागकर जाकर जियोन और शिजुका से कहता है कि नोबिता और डोरेमोन हमारे बगैर वहाँ अपने गार्डन में गेम खेल रहे हैं। जिसे सुनकर वो दोनों गुस्से में आ जाते हैं और वहाँ भागते हैं। मगर जैसे ही वो वहाँ जाते हैं और उन्हें देखते हैं तो वहाँ से मुख्तलिफ सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फिर डोरेमोन उन्हें देखकर बुला लेता है, जिसके बाद वो उन्हें डाइस वाली गेम खेलने को कहता है और कहता है कि जो भी इस डाइस को फेंकेगा जहाँ ये लैंड होगा वो देश के उसी कोने में चला जाएगा। अब ये देखकर वो सब अपने अपने डाइस फेंकते हैं और वो सब देश के मुख्तलिफ जगह पर लैंड हो जाते हैं, जिसके बाद वो वहाँ पर इंजॉय करने लग पड़ते हैं। अब नोबिता एक जगह मुसीबत में फंस जाता है और उस पर पिग हमला कर देता है, मगर वो उससे जल्दी से डाइस में आकर बच जाता है। फिर वो एक और जगह जाता है जहाँ सुंदर नज़ारा देखने के लिए वो जैसे नीचे झुकता है तो बिल्डिंग से नीचे गिर जाता है, मगर उसका पैराशूट उसे बचा लेता है। इसी तरह शिजुका अपना डाइस फेंकती है और वो वापस आ जाती है, जो आकर देखती है कि डोरेमोन का दोस्त अपनी चीज़ें लेकर वहाँ से चला जाता है और वो सभी देश के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्रैप हो जाते हैं। डोरेमोन की और नोबिता की माँ जब उन्हें देखने के लिए एक कमरे में जाती है तो वहाँ शिजुका अकेली बैठी होती है, जो कहती है कि अभी उनको देर है। उसके बाद शिजुका नोबिता को अपना डॉल दिखा रही होती है और कहती है कि ये मैंने अपनी पॉकेट मनी से लिया है। तभी वहाँ पर उनका एक दोस्त आ जाता है, जो शैतानी करके शिजुका का डॉल नीचे गिरा देता है और उसे लगता है कि ये नोबिता ने किया और वो नाराज़ होकर उससे वहाँ से चली जाती है। अब नोबिता रोता हुआ घर जाता है और डोरेमोन से कहता है कि शिजुका मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ होगी और मुझे कभी माफ़ नहीं करेगी। ये सुनकर डोरेमोन उसे एक फूल देता है और डोरेमोन उसे बताता है कि अगर ये रोज़ खिल गया तो शिजुका तुम्हें माफ़ कर देगी, मगर इसको पालना बहुत ही मुश्किल है। अब जैसे ही नोबिता उसे हाथ लगाता है वो उस पर हमला कर देता है, मगर जब वो अपने ब्रश और हाथ मुंह धोकर आता है तो वो फूल उस पर हमला नहीं करता। अब वो दोनों उसे गार्डन में ले जाते हैं और उसे पानी देते हैं। फिर नोबिता उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है और उसे कश्ती में घुमाने के लिए भी ले जाता है, जिसके बाद वो फूल खिलना शुरू हो जाता है और जब वो पार्किंग लॉट में बैठे होते हैं वो फूल खिल जाता है। अब डोरेमोन की दोस्त नाराज़ हो जाती है, जिसे देखकर वो बहुत परेशान होता है और नोबिता से कहता है कि इसमें 3 कांटे हैं तो तुम मुझे दे दो, क्योंकि हम इसको 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं और मेरी दोस्त मान जाएगी। अब डोरेमोन अपनी दोस्त के पास जाता है और उसका कांटा गिरकर नीचे गिरता है और डोरेमोन की दोस्त मान जाती है। अब नोबिता ये फूल लेकर शिजुका को मनाने के लिए जाता है और रास्ते में जियोन उस पर गुस्सा करता है, मगर वो जैसे ही वो फूल उसके सामने करता है तो कांटा गिरने से जियोन उसे प्यार करने लग जाता है और उसे जाने देता है। अब जैसे ही नोबिता शिजुका को मनाने के लिए जाता है तो वो देखता है कि गार्डन में एक लड़का और एक लड़की खड़े हैं, जो दोनों आपस में नाराज़ हैं। और वो लड़के से कहता है कि तुम उसे फूल देकर अपनी दोस्त से माफ़ी मांग लो, और जैसे ही वो लड़का ये काम करता है तो वो उसे माफ़ कर देती है। अब शिजुका ये देख रही होती है और जैसे ही नोबिता उसके पास माफ़ी मांगने के लिए जाता है वो उसे माफ़ कर देती है, मगर तभी वहाँ उनका दोस्त आकर वो फूल चुरा कर ले जाता है और जियोन से जाकर पंगे करने लगता है। उसे लगता है कि ये फूल इसी तरह काम करेगा, मगर फूल के तो तीनों कांटे टूट चुके होते हैं। अब जियोन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत ज़्यादा पीटता है। अब इस कहानी में हमें सबक मिलता है कि अगर हम किसी से दिल से माफ़ी मांगें तो वो हमें माफ़ कर देता है। ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि नई नई वीडियोस आपके पास आती रहें। अपना ख्याल रखिए।